तो असम का चुनावी रंग जम चुका है। नक्षत्र न्यूज की टीम लगातार असम में पहुंचकर कई विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी कर रही है और इस वक्त हम जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं ये है झालुकबाड़ी। झालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों का क्या कुछ राय है ये जानना समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर असम की बात करें तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का जो एक क्रेज़ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव है और चुनाव परसेप्शन का खेल होता है। जिस पार्टी ने परसेप्शन सेट कर दिया चुनाव उसके पक्ष में चले जाता है। तो जो वर्तमान चुनावी हालात है, मैं गुजर रहा था यहाँ से, कुछ युवा यंगस्टर मुझे मिल गए हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक बार जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे वो लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ पसंद करते हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा कैसा काम करे एज ए चीफ मिनिस्टर, उनको आप लोग कैसे पसंद करें? फिलहाल तो वो जैसे कि लास्ट 5 इयर्स उनका टेन्योर था, तो हमने जितना देखा फिलहाल रोड्स के हिसाब से, ब्रिजेस के हिसाब से डेवलपमेंट तो हो रहा है फिलहाल। आपको लगता है कि बदलाव की भी आवश्यकता है? बदलाव की भी मतलब ऐसे ओवरऑल असम में तो ठीक ही काम हो रहा है, लेकिन हम लोग का गुवाहाटी में एक मेजर इशू है जैसे कि वाटर लॉगिंग हो जाता है रेनी डेज में। तो बेसिकली मेजर प्रॉब्लम के हिसाब से तो मैं वही देख रहा हूँ और मैं नेक्स्ट गवर्नमेंट से ही आशा रख रहा हूँ कि वाटर लॉगिंग की अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर क्या आप लोग हेमंत को चाह रहे हैं? फिलहाल तो देखिए उनके मतलब लेवल में तो कोई वैसा है भी नहीं फिलहाल तो। कहा कि निश्चित तौर पर देखिए चुनाव में ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके सामने विकल्प कौन है। हेमंत बिस्वा शर्मा को कैसे देख रहे हैं आप लोग? चाहते हैं कि असम में किसी तरह का कोई बदलाव? हाँ, बदलाव तो जो भी कर रहे हैं सब ठीक ही है, अभी अच्छा ही है, बट मतलब वी कैन एक्सपेक्ट मोर और होना चाहिए। ये बताइए कि स्टूडेंट है आप लोग, स्टूडेंट के लिए ये सरकार ने लास्ट 10 सालों में क्या कुछ किया है? ये आप लोग मतलब सेटिस्फाइड हैं? मतलब वो तो अभी तो हम लोग तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो वैसा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम कैसा है? वो तो आइडिया नहीं है हम लोग को इतना, क्योंकि हम लोग बचपन से ही प्राइवेट में ही पढ़े हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब जो जैसे बाहर हम लोग देश में देखते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत एजुकेशन के हिसाब से बहुत करते हैं, तो यहाँ पे तो जितना भी देखते हैं, इसलिए कोई मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गो फॉर गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत खुल करके बोलते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। क्या एक इतने मुख्यमंत्री को इस तरह बोलना चाहिए? आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो आज इट्स ओनली पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। यस, बिकॉज जो जनरल लोग हैं जैसे हम लोग ही बैठा है, तो वी डोंट टॉक अबाउट रिलीजन ईयर ना, तो वो पार्टी है, मतलब जो भी जाता है उसमें मतलब सब लोग को ऐसे होते हुए देखा है हम लोग जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। जिस तरीके से तारिक कह रहे हैं कि राजनीति का वो हिस्सा है, हम लोग साथ बैठे हैं लेकिन हम लोग वी डोंट टॉक अबाउट रिलीजन्स, तो ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में चाह भी रहे हैं कि एक बार वो आएँ, और इस बार एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा है, और जहाँ तक बदलाव की बात है तो ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। झालुकबाड़ी के विधायक हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके बाद वो असम के मुख्यमंत्री हैं। कितना विकास उन्होंने किया है, आपको लगता है कि और करना चाहिए? अभी तो बहुत ही विकास हुआ है अभी तक तो, लेकिन और कर सकते हैं, टाइम है अभी, उतना देर में हो ही जाएगा। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि एग्रेशन पॉलिटिशियन है वो लोग, एग्रेशन मोड में पॉलिटिक्स करते हैं। क्या यहाँ पर कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया, क्या कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। कांग्रेस में अगर बड़ा विकल्प आपको दिखता है तो कौन? गौरव गोगोई को आप लोग देखते हैं उस? हाँ, देखते हैं। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के तर्ज पर गौरव गोगोई को लोगों का समर्थन मिल सकता है? एज ए स्टूडेंट मैं आपसे अभी देखना पड़ेगा कौन अभी ज़्यादा भी ले सकता है, विकास करवा सकता है। अभी तो गौरव गोगोई अच्छा से आया नहीं अभी तक, अभी बनेंगे तो पता चलेगा। अगर अभी तो वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। अभी क्या लगता है क्या वजह है टक्कर नहीं दे पाने का? सब लोग कैसे समझते हैं? सपोर्ट है अभी आसाम का, तो सब लोग उसको ही सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके अभी वो तो शायद नया ही है, नया नहीं है, पुराना ही है। लेकिन मानते हैं कि असम इंडिया से अभी भी कटा हुआ है, या फिर पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग कनेक्ट हुए हैं? आपसे
बेटर कनेक्टिविटी हुआ है पहले से। और ये कनेक्टिविटी किसके गवर्नमेंट में ज़्यादा हुआ है आप लोग के हिसाब से? बीजेपी के गवर्नमेंट में ज़्यादा हुआ है। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन जरूर किया, लेकिन कनेक्टिविटी की बात होती जब सेवन सिस्टर के बारे में बातचीत करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बातचीत करते हैं, तो कनेक्टिविटी पर सवाल ज़्यादा उठता है। तो कनेक्टिविटी हुआ है, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं, अभी लगातार घूम रहे हैं, पहले का नॉर्थ ईस्ट और अब का बहुत अंतर है, और इसमें एक बड़ा रोल बीजेपी का है क्या? हाँ, उनका रोल तो है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर 10 साल पहले हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ना किसी को ज़्यादा पता था, या असम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन अभी आप देखें तो अभी असम के बारे में सब जानते हैं, लोग जानते हैं। क्या इसका कह सकते हैं इंटरनेट का युग है इसीलिए? नहीं, उसका भी इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट नहीं है इसीलिए नहीं, उसका भी इफ़ेक्ट है, लेकिन इसमें मेजर पार्ट तो बीजेपी का ही है और हमारा सीएम का ही है। तो असम की राजनीति के बारे में बातचीत होती है, मैं वही सवाल आपसे लूँगा, क्या राजनीति में रिलीजन पर इस तरीके का बात होना चाहिए? ये तो फिलहाल मैं नहीं बोल सकता, पॉलिटिक्स में तो लाइक कुछ बैरियर नहीं होता। एग्जैक्ट, आपने सही बात कहा कि पॉलिटिक्स में बैरियर नहीं होता है, लेकिन इन सब के बीच में अगर आपसे पूछूं हेमंत बिश्व शर्मा कैसा काम करें, या फिर उनका विकल्प क्या गौरव गोगोई हैं? मेरा हिसाब से देखा जाए तो सब चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स होता है, तो वैसे ही हेमंत का भी प्रोस एंड कॉन्स है। तो उसी हिसाब से कुछ अच्छा चीज़ किया है, कुछ बुरा चीज़ है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबका अलग ओपिनियन होगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। कोई अच्छा भी कर सकता है, कोई बुरा भी। ऐसा नहीं कि देश में कई राजनेताओं ने शासन किया, सबका अपना अपना तौर तरीका है, किसी ने अच्छा किया, किसी ने गलत, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। अब का जो 2026 का विधानसभा चुनाव है, इसमें आप लोग किसको पसंद करेंगे? मेरा पसंद मतलब बोले तो लाइक हेमंत के पसंद करूँगा, क्योंकि वो बहुत चेंजेस लाए हैं आसाम में। लेकिन चाहूँगा कि लाइक जो भी मतलब चीज़ें मतलब बाकी है, जो भी मतलब है मतलब नहीं किया उन लोग काम के ऊपर एज अ मतलब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वो करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहा होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का पीपल। हाँ अभी देखेंगे आप। हाँ वही, तो उस पर वो वर्क करेंगे तो और पब्लिक अच्छा चाहेगा, मतलब उनको ही मतलब लॉन्ग टर्म में बनाए रखें। ये बात सही है कि राजनीति में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, तो आपको लगातार काम करना होता है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं जब आप बेहतर काम करते हैं। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक बार बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ और स्टूडेंट्स एक बार उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। 2026 के इलेक्शन को आप लोग कैसे देख रहे हैं? हेमंत बिश्व शर्मा कैसा काम कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मामा तो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत, और क्या बोल सकते हो। एक चीज़ मामा के बारे में बताया जा रहा है, अभी जो हाल के समय में असम के महिलाओं के लिए जो उन्होंने अरुणोदय जो योजना लाया, इससे महिलाएं कितना ज़्यादा मजबूत हुई हैं? बहुत हुई है, किसी किसी ने अपना अपना बिजनेस भी खोला है, और लाइक कोई कोई मतलब जिसका स्थिति अच्छा नहीं था उन लोग के लिए भी अच्छा हो गया है एक टाइम के लिए। तो बेस्ट है मामा ने जो भी किया, और लड़कियों को स्कूटी भी दिया है। लड़कियों को यहाँ स्कूटी मिलता है? हाँ, 12th पास करने के बाद लड़कियों को स्कूटी मिलता है। कब से ये मिल रहा है? ये आपका हो गया है, 4-5 साल से हो गया है। आपको इस तरह का कोई लाभ मिला है? नहीं, मेरा मतलब कॉलेज मेरा था प्राइवेट, तो मेरे को कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप लोग पसंद कर रहे हैं कि इस बार मामा को फिर से चाह रहे हैं, कि ऑप्शन देख रहे हैं? कांग्रेस गौरव गोगोई का भी कोई संभावना है क्या? उम्मीद है कि वो भी आ सकते हैं? नहीं, मैं तो उनका नहीं देख रही। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार में आ सकती है या फिर बीजेपी? बीजेपी। हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर क्या कुछ? मामा है वो हमारे, और वो अच्छे ही है, अच्छे काम कर रहे हैं, और रोड वगैरह का काम बहुत अच्छा किया इस बार। सबसे ज़्यादा ब्रिजेस एंड ऑल सब बनाए हैं, तो अच्छा ही है। मतलब अगर वो दोबारा आते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या कुछ? दोबारा आते हैं तो उसका मुख्य कारण होगा ये लाइक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। वो एयरपोर्ट देख लीजिए, रोड्स एंड ऑल, वही होगा। अरुणोदय योजना हो गया, स्कूटी हो गया। हाँ, ये योजना वगैरह होंगे, हाँ ये सब। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए कोई ऑप्शन है? कांग्रेस के लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ, हाँ मैंने अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करने की आवश्यकता है थोड़ी सी। क्या लोगों के पास बड़ा विकल्प नहीं है? हाँ एग्जैक्टली, हाँ इसलिए। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो असम में हम लोग मौजूद हैं, लगातार असम के खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, और इस बीच हम लोग पहुंचे थे हेमंत बिश्व शर्मा के कॉन्स्टिट्यूंसी में,
और झालुकबाड़ी में लोगों से समझ बूझ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी सुन रहे हो किस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा को लेकर के लोगों के अंदर राय है, विचार है, सोच है, समझ है, और ख़ास करके जो योजनाओं को लेकर वो काम कर रहे हैं वो आप अपने आप में देश के कई राज्यों से अलग है, जुदा है। मैं और भी कुछ लोगों से समझूंगा, जानूंगा और आपको असम की खबरों से अपडेट कराता रहूँगा। तो लगातार लोगों की राय विचार समझ रहे हैं और इस वक्त एक भाई साहब मिल गए हैं। असम में असम की गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? असम में जबन में क्या काम? यहाँ की गवर्नमेंट काम कैसा कर, आप लोग खुश हैं उनके? ओ इधर में तो अच्छा है काम। गवर्नर तो अभी यही सैरेली बनाया, अगर तो और इधर में कुछ नहीं हुआ। अभी सरकार ने बहुत कुछ बनाया। मामा मतलब फिर से आ सकते हैं इसका? हाँ आएगा आएगा, जरूर आएगा। ये मामा का समष्टि है ये। अच्छा, मामा का ये मामा का समष्टि है। आप इसी क्षेत्र से? हाँ है हम। अच्छा, मामा जिस तरीके से बोलते हैं, पूरा बेबाक बोलते हैं, क्या कोई ऑप्शन लोगों के पास नहीं है मामा के अलावा? क्या ऑप्शन तो नहीं है अभी, और क्या ऑप्शन होगा? मामा तो हेड है इसका सरकार में, और यही समष्टि है उनका। असम में जब बातचीत होता है मामा के बारे में, तो मामा के बारे में कहा जाता है वो सीधे हिंदू मुस्लिम रिलीजन पर बात करते हैं। वो तो हम नहीं बताएगा। ये सही है रिलीजन पर बात करना? और रिलीजन का बात हम नहीं बोलेगा। हाँ, अपना मर्जी है, यही है, अपना विचार, अपना विचार है। अच्छा, एक चीज़ तो और है असम के बारे में कहा जाता है कि अब असम जो है वो कनेक्टेड है। पहले क्या था कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था, कनेक्टेड नहीं था अदर सिटी से, अदर स्टेट से, लेकिन अब वेल कनेक्टेड। इधर में तो बहुत कनेक्टेड है, क्या एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटी है, झालुकबाड़ी है। इधर से तो ऑल इंडिया जाने का माने मौका मिलेगा। अच्छा, मामा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम किया? बहुत ज़्यादा काम किया। अगर तो ऐसा नहीं हुआ, अभी 6 लाइन बनाया, अगर तो 1 लाइन। हाँ, मामा का राज में तो हुआ ये 6 लाइन। कांग्रेस का काम नहीं किया? कांग्रेस में नहीं हुआ। क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो तो चलाता ही रहेगा। वो तो पुरानी बात है। अभी क्या हुआ उस पर? अभी तो जो बहुत काम बड़ा हो गया। आप सर जॉब करते थे या बिजनेस करते हैं? हम जब था वो रिटायरमेंट रिटायर्ड हो गया। हाँ। ये हेमंता विश्व शर्मा जो मामा के नाम से, जिनका उपनाम मामा है और उन्हीं के नाम से वो फेमस है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से समझ बूझ रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे जिस तरीके से उनको लेकर लोगों के दिलों में जो राय है, उससे जो चुनावी हालात है वो बेशक बयां करता है। बिजनेस कब से कर रहे हैं आप? हो गया 5-6 साल हो गया। सरकार कैसा काम कर रही है? आप लोग को सपोर्ट मिलता है सरकार से? मिलता है। मामा का ये कॉन्स्टिट्यूंसी, मामा का ये समझती है, ये क्या लगता है मामा जीतेंगे क्या? जरूर जीतेंगे। क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? दूसरे तो ऑप्शन दिखाई नहीं, अभी तक दिखा नहीं। कि आप तो समय से है, असम में कांग्रेस काम की थी क्या? थोड़ा बहुत की थी, लेकिन मामा का समझती जब हुआ, अभी विश्वास हो रहा है काम होगा अभी। और काम होगा ये दिल्ली। हाँ, डेवलपमेंट भी हुआ है? डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, मामा अगर वापस आएगा तो उसका मेन कारण क्या है, किस लिए आएगा? हम तो मामा को ही चाहिए, हमको यही बात है। असम में गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? अच्छा ही काम कर रहा है। मामा के वापस आने का मेन कारण क्या होगा, आपको क्या लगता है? वो काम अच्छा करता है। बेबाक बोलते हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं। हाँ, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, आप बोलते हैं। वो डायरेक्ट बोलते हैं। तो लोग पसंद करते हैं क्या इसको? करते तो है, इसलिए तो आ रहा है अभी। अच्छा, तो ये तय है कि मामा फिर से आएंगे? और इलेक्शन के रिजल्ट के देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग क्यों पसंद करते हैं उनको, क्या कारण है? वो काम हम अच्छा करता है इसलिए। मामा को लेकर क्या कहिएगा? इस बार तो बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। क्या कारण है उसका? बहुत सा उनका काम देख लीजिए। हाँ। हाँ, आप लोग को सपोर्ट मिलता है बिजनेस पेपर? बिल्कुल 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 सरकार का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल। पहले जैसा माहौल नहीं, बाहरी भीतरी ये सब कुछ माहौल है क्या? ना, वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ समान। ये क्या केवल कांग्रेस के शासन में था क्या ये सब? पहले के समय में तो था। क्या मामा आने से बदला है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग फिर से उन्हीं को चाह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? हम लोग बीजेपी सरकार बनाएंगे।
क्यों बीजेपी को? बीजेपी के हमरा पैसा पाई देता है, गरीब लोग को कितना चलता है। 19,000 रुपया दिया, हमारा माइकी से लिया, और साल फ्री देता है। चावल भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, घर में महिलाओं को भी पैसा मिलता महिला का पैसा मिलता है। है। विपक्ष कह रहा है ये सब वोट लेने के लिए कर रहा है। वोट ना आगे से देता है, वोट का लाइन है, ये भी ऐसा ना आगे से देता है। जो कारगिल का जैसे मोदी जैसे लगाता है, अच्छा काम करता है। ये था और या युद्ध था, सिंदूर, ये से था, बीजेपी से सपोर्ट था। हाँ, सपोर्ट था। आप लोग दादा किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को। मामा कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ही कर रहा है। पसंद करते हैं मामा को? मामा बहुत बार रिलीजन को लेकर के बोलते हैं, बुरा नहीं लगता है? वो तो बोलता ही रहता है। वो मैंने पॉलिटिक्स है क्या? हाँ लेकिन करते सबके लिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए करते मुसलमान के लिए नहीं, सबके लिए बराबर है। हाँ बराबर। हम तो बीजेपी है साहब, यहाँ बीजेपी है। और मामा का वोट देगा, किसको वोट देगा नहीं? मामा आएगा फिर से? हाँ जरूर आएगा, इस साल भी तो आने पड़ेगा। जालुकबाड़ी से मतलब ये धारापुर जालुकबाड़ी हम समझती हो गया, इसीलिए सब हमती मामा को ही पड़ती। ये नया क्वेश्चन इस बार है जब आप लोग इस नया इस साल। हाँ अच्छा, एक चीज, मामा का आने का क्या कारण है, किस लिए आएंगे? वो देखभाल करेगा। पहले तो साल धारापुर साल एकदम गंडू था, अभी घास उस काट के एकदम फाई बना दिया है उसका। हाँ पहले 2 रास्ता था, अभी 6 रास्ता हो रहा है, इसीलिए उसको सपोर्ट नहीं करेगा, किसको सपोर्ट करेगा? गौरव गोगोई के लिए कोई ऑप्शन नहीं है? वो उसका लिए ऑप्शन नहीं हम लोग को। पाकिस्तान के हेल्प करता है, तो कितना आदमी पाकिस्तान को help करता है। गौरव गोगो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान रहा, और वो लोग को साथी बनाया। पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान का आदमी के लात मारता है, ये ऐसा स्वभाव करता है। ये सब मुद्दा होगा मतलब। किसको पसंद करते हैं? हम तो मामा का ही आदमी है हम लोग। मामा का आदमी। काहे मामा को आप लोग जिताना चाहते हैं? मामा ने बहुत काम किया है असम में, असम में बहुत काम किया है। मामा पहले कांग्रेस में थे, उस समय कांग्रेस काम नहीं की थी क्या? उस टाइम तो कुछ किया था, लेकिन अभी नहीं करता है। अभी तो नई सरकार भी नहीं है, कैसे करेगा? गौरव गोगोई के लिए क्या कहिएगा, वो टक्कर में है? गौरव गोगोई का आदमी नहीं है हम लोग, गौरव गोगोई का आदमी नहीं है हम लोग। मामा के लिए क्या कहिएगा दादा? मामा का ही तो देगा, और किसको देगा? अच्छा कैंडिडेट तो कहाँ है? कैंडिडेट नहीं है उसका टक्कर। ऐसा तो कांग्रेस का तो ऐसा हमको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, किस लिए लगता है कि कांग्रेस अब नहीं है? इतना साल क्या 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 अभी बीजेपी आया तो कितना डेवलप हो गया, वही बात है। आदमी लोग तो समझदार हो गया ना, जिसको अच्छा लगेगा कैंडिडेट देख के ही तो वोट देगा ना। आप अच्छा बोल रहे हैं। एक चीज बताइए, आपने तो इतने लंबे समय से देखा है लोगों को, क्या कांग्रेस ने बिल्कुल काम नहीं किया? क्यों लोगों ने निकाल दिया? सबको तो मालूम है, सब जानते हैं किस लिए नहीं होता है, क्यों नहीं देता है। लंका में जो होता है वही रावण होता है ना, वही बात है। एक चीज और बताइए, मामा हिंदू मुस्लिम पर बहुत साफ बोलते हैं, क्या ये बोलना चाहिए? ओ हिंदू मुस्लिम का ये नहीं बोल रहा है, वो तो मियाँ का बात बोल रहे हैं, मतलब बांग्लादेशी का बात बोल रहे हैं। ऐसे जितना हम लोग आसाम में हिंदू मुस्लिम है, हम लोग तो सब भाई भाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मियाँ का लिए बोल रहा है, जो आके कहाँ कहाँ जमीन ले लिया, क्या लिया, वो तो कांग्रेस का दिन में तो हुआ है सब, यही बात है। देखिए, बोया बबूल तो काटेंगे भी बबूल ही। दीदी, आपको अरुणोदय योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कितना रुपया मिला? इस महीने तो मेरे को 9,000 मिल रहा है। 9,000? हाँ। क्या बोलिएगा मामा के लिए? मामा जिंदाबाद। मामा को ही वोट दीजिए। हाँ मामा। हाँ इसके पहले जो सरकार था, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग कभी इतना पैसा वैसा दिया योजना? नहीं दिया है। हम लोग को तो 1 रुपया भी नहीं मिला था। से अरुणोदय दिया है, हम लोगों को मिला है, और इस महीने हम लोगों को 9,000 मिला है। क्या करेंगे पैसा का? पैसा का क्या करेंगे, घर में ही खर्च करेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसीलिए। मामा इतना पैसा दे करके महिलाओं को मजबूत बना रहे हैं। हाँ मजबूत बिजनेस व्यापार भी कर रही हैं अब आप? नहीं, मैं घर में काम, दूसरा घर में काम करती हूँ, और जो पैसा दिया है हम लोग ये घर में ही खर्च करेंगे, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए। हाँ वो तो है। मामा के लिए एक बार कुछ बोल दीजिए। मामा जिंदाबाद। अरुणोदय योजना मील का पत्थर जो है वो असम में साबित होगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है, इस योजना के लाभ से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में कितना क्रेज़ है
मामा के लिए, हेमंता बिश्व शर्मा के लिए, और खासकर के लिए जो लोग हैं उनसे जो हम लोग जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे। मामा तो असम का बिरला लासित फुकन था, ऐसा माफी काम करता है। बिरला लासित भाई जैसे काम करता है, मामा का ऐसा काम करता है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कैसा काम किया बीजेपी? बीजेपी का काम तो ठीक ही किया था, हाँ, लेकिन कुछ काम गलत भी किया है। जैसे क्या बताइए? पब्लिक को जो बाजार घाट का और दिक्कत हो गया अभी तो बाजार इधर नहीं है। डेवलपमेंट हो गया तो थोड़ा सा वो सब तो बाजार टूटेगा ही। पब्लिक को मार के डेवलपमेंट करने से क्या होगा? पब्लिक को मार के किया ना, हाँ। तो इसको लेकर के थोड़ा सा नाराजगी है। नाराज भी है, लेकिन क्या करेगा, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना इसके आगे। यहाँ मामा जब बोलते हैं रिलीजन के बारे में, तब क्या अच्छा लगता है? ये बोलना चाहिए एक सीएम को। अच्छा तो नहीं लगता है, वो जो वो हिंदू मुस्लिम करता है वो अच्छा नहीं लगता है, किसी का भी नहीं लगता है, हाँ। आप यहीं असम के ही हैं? असम का ही है। आपने कांग्रेस का भी शासनकाल देखा? हम कांग्रेस का भी देखा है। कांग्रेस ने कैसा काम किया था? कांग्रेस ने तो बीजेपी के बात करेगा तो कांग्रेस तो 70 साल में कुछ भी नहीं किया है, ये बात बोल रहे हैं। अभी तो 12 साल में जो कांग्रेस के दिन में गैस सिलेंडर लिया था 500 रुपया 600 रुपया, अभी कितना है? 100-200 रुपया मिलेगा, 1700 रुपया लेना होगा, हाँ। अभी एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिला है, बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी तक नहीं मिला है हमको गैस। और रोज जाना होगा, वो उधर जाओ, नहीं मिला है अभी तक। अभी तो चुनाव भी है, सरकार को भुगतना भी पड़ता है। हाँ, भुगतना तो पाएगा है। जब काम अच्छा किया तो अच्छा होगा, काम बुरा किया तो बुरा होगा ना। अरुणोदय योजना का लाभ आपके घर परिवार में किसी को मिल रहा है कि नहीं? नहीं, हमारे तो कुछ भी नहीं मिला है अब तक, नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पे असम का ये चुनावी रंग है, और जो इस वक्त असम में जो हालात हैं चुनाव को लेकर के, चूँकि 9 तारीख को मतदान होना है यहाँ पर। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम में चुनाव लड़ रही है, हालांकि वो तमाम चुनाव जो है अपर असम की सीटों पर लड़ रही है। तो निश्चित तौर पे चूँकि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन सब के बीच जिस तरीके से लोगों की राय विचार है, एक मत नहीं है। कई जगहों पर मामा को लेकर कुछ चीज़ों की नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो डेवलपमेंट हुए हैं उसी डेवलपमेंट के मुद्दे पर मतदान होगा। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा 9 तारीख के बाद ये मतदान रिजल्ट किसके पक्ष में देता है। तो फिर अगली कड़ी में हम किसी और विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां से आपको असम की खबरों से अपडेट करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।